मेरा नाम रिया है और मैं अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी थी। शायद यही वजह थी कि मेरे बाबा मुझसे बहुत उम्मीद रखते थे। उनका सपना था कि मैं बड़ी होकर इंजीनियर बनूँ और उनका नाम रोशन करूँ। मैं भी उस उनकी इस इच्छा को अपने दिल में सँजोए रखती थी और पूरी मेहनत से पढ़ाई कर रही थी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मेरी माँ का सोच बाबा से बिल्कुल अलग था। जब भी मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता आता, माँ मुझसे कहती कि अब पढ़ाई छोड़ दो और शादी कर लो। उनके लिए मेरी शादी ज़्यादा ज़रूरी थी, जबकि मेरे लिए मेरा सपना मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती कि मैं पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहती हूँ, लेकिन मेरी बात सुनकर माँ को गुस्सा आ जाता। वे कहती कि शादी के बाद भी पढ़ाई की जा सकती है, लेकिन मैं जानती थी कि ऐसा बहुत कम होता है। बाबा मेरे साथ थे, इसलिए मैं थोड़ा निश्चित थी, लेकिन माँ हार मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन उन्होंने किसी बुजुर्ग व्यक्ति से सलाह ली और उसके बाद घर का माहौल धीरे-धीरे बदलने लगा। बाबा जो पहले मेरी पढ़ाई के लिए अड़े रहते थे, अचानक मेरी शादी के लिए तैयार हो गए। मुझे यह बदलाव अजीब लगा, लेकिन परिवार के फैसले के आगे मैं कुछ नहीं कर सकी। कुछ ही समय बाद मेरी शादी एक अच्छे और संपन्न परिवार में कर दी गई। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे और शादी के बाद मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं और मेरे पति एक अलग घर में रहते थे। मेरे पति अपने काम में बहुत व्यस्त रहते थे। सुबह से लेकर देर रात तक वे बिज़नेस में लगे रहते थे और मैं घर में अकेली रह जाती। घर बड़ा था, सुविधाएँ बहुत थी, लेकिन दिल के अंदर एक खालीपन भी था। घर में कई नौकर-नौकरानियाँ काम करती थी, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करती थी। मुझे बचपन से सिखाया गया था कि दूरी बनाए रखना ही बेहतर होता है। लेकिन उन्हीं में से एक नौकर था जो धीरे-धीरे मेरे ध्यान में आने लगा। वह बाकी लोगों से अलग था, उसकी बात करने का तरीका शांत था और वह हमेशा सम्मान से पेश आता था। शुरू में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे-धीरे वह मेरे घर के छोटे-मोटे कामों के बहाने मेरे आस-पास रहने लगा। एक दिन वह मेरे कमरे में आया जब मैं बहुत थकी हुई थी। उसने विनम्रता से पूछा कि क्या मैं आराम कर रही हूँ और अगर मुझे ठीक लगे तो वह मेरे पैरों की हल्की मालिश कर सकता है ताकि मेरी थकान कम हो जाए। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा असहज हो गई। मैंने तुरंत मना कर दिया। मुझे सब अजीब लगा क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। वह चुपचाप चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद मुझे लगा कि शायद मैंने ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती दिखा दी। अगले दिन मैं सच में बहुत थकी हुई थी। घर का काम भले ही नौकर करते थे, लेकिन अकेलेपन का बोझ भी कम नहीं होता। उसी समय वह फिर आया और वो धीरे से बोला कि अगर मैं चाहूँ तो वह मदद कर सकता है। इस बार मैंने ज़्यादा सोचने के बजाय हामी भर दी। उसने बहुत साधारण तरीके से मेरे पैरों की मालिश की, जिससे मुझे सच में राहत महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि कभी-कभी छोटी-छोटी मदद भी बड़ा फ़र्क ला सकती हैं। इसके बाद यह एक आदत सी बन गई। जब भी मैं थकी होती वह आकर मदद कर देता और मैं थोड़ी देर आराम कर लेती। उसमें कोई असहजता नहीं थी, बल्कि एक सहजता थी। मैं भी उसे एक ज़िम्मेदार कर्मचारी की तरह देखने लगी थी। समय बीतता गया और मैं अपने नए जीवन में ढलने लगी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे परेशान करती थी, वह थी मेरे पति का लगातार व्यस्त रहना। मैं चाहती थी कि हम साथ में समय बिताएँ, कहीं घूमने जाएँ, बातें करें, लेकिन ऐसा कम ही हो पाता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे कहा कि हमें कहीं बाहर जाना चाहिए। उन्होंने मेरी बात मानी, लेकिन ये भी कहा कि मैं अक्सर जल्दी सो जाती हूँ और उन्हें समय ही नहीं मिल पाता। उनकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं खुद ही दूरी बना रही हूँ। उस दिन मैंने तय किया कि मैं रात को जागूँगी और उनका इंतज़ार करूँगी। शाम को मैंने खुद को अच्छे से तैयार किया और मन ही मन खुश थी कि आज हम साथ समय बिताएँगे। उसी दौरान वह नौकर कमरे में आया और रोज़ की तरह मदद के लिए पूछा, लेकिन इस बार मैंने मना कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे नींद आए और मैं अपने पति से मिलने का मौका खो दूँ। वह चुपचाप चला गया। थोड़ी देर बाद वह फिर आया और मेरे लिए दूध लेकर आया। मैंने बिना ज़्यादा सोचे वह पी लिया और अपने पति का इंतज़ार करने लगी। लेकिन न जाने कब मेरी आँख लग गई और मैं गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। सिर भारी था और शरीर में हल्की थकान थी। मैंने सोचा शायद ये सिर्फ नींद की वजह से हो। मेरे पति सुबह जल्दी निकल चुके थे। मुझे थोड़ा बुरा लगा कि हम फिर से साथ समय नहीं बिता पाए। दिन बीतता गया, लेकिन मेरे मन में एक अजीब-सा सवाल बार-बार उठता रहा कि आखिर हर बार ऐसा क्यों हो जाता है? मैं कोशिश करती, लेकिन हर बार नींद मुझे अपने कब्ज़े में ले लेती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ़ थकान थी या कुछ और। धीरे-धीरे मेरे अंदर एक हल्की बेचैनी पैदा होने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि मुझे अपने आस-पास हो रही चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझना होगा। दिन बीतते जा रहे थे और मेरी ज़िंदगी एक अजीब-सी दिनचर्या में बदलती जा रही थी। बाहर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिखता था। बड़ा घर, हर सुविधा, कोई कमी नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर एक उलझन में फँसती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हर रात ऐसा क्यों हो जाता है कि मैं अपने पति का इंतज़ार करते-करते सो जाती हूँ। मैंने कई बार खुद को समझाया कि शायद ये सिर्फ़ थकान है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। मैं अब अपने आस-पास की हर छोटी-बड़ी बात पर ध्यान देने लगी। उसी दौरान मैंने एक और चीज़ नोटिस की। जब भी मैं उस नौकर की मदद लेती, मुझे जल्दी और गहरी नींद आ जाती थी। पहले मैंने इससे योग समझा, लेकिन जब ये बार-बार होने लगा तो मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। हालाँकि उसकी हरकतों में अब तक कोई भी ऐसी बात नहीं थी, जिसे सीधे तौर पर कुछ गलत साबित हो, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक हल्का-सा शक गर करने लगा था।
एक दिन मैंने तय किया कि मैं खुद पर काबू रखूँगी और पूरी तरह जागती रहूँगी। उस दिन मैंने किसी की भी मदद नहीं ली और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। मैं अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ने लगी, ताकि नींद दूर रहे। रात काफ़ी हो गई थी और मैं सच में अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। जब वे कमरे में आए तो मैं जाग रही थी। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। हमने काफ़ी समय बाद एक साथ बैठकर बातें की। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं किस चीज़ को मिस कर रही थी, लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा दिन नहीं चला। अगले दिन फिर वही हुआ। मैं इंतज़ार करते-करते सो गई। अब मुझे यकीन होने लगा कि बात सिर्फ थकान की नहीं है। मैं थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन फिर भी मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं किसी पर शक भी नहीं करना चाहती थी और बिना सबूत के कोई आरोप लगाना भी सही नहीं था। लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसी बीच मैंने अपने शरीर में भी कुछ बदलाव महसूस किए। सुबह उठने पर अक्सर मुझे भारीपन महसूस होता और कभी-कभी हल्का दर्द भी होता। यह सब मुझे और ज़्यादा परेशान कर रहा था। मैं आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती और सोचती कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने पति से इस बारे में बात करने को सोचा, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि मैं बात शुरू ही नहीं कर पाती। या तो वे बहुत व्यस्त होते या फिर मैं खुद ही हिचकिचा जाती। मुझे डर था कि कहीं वे मेरी बात को गलत न समझ लें। घर के बाकी लोग भी अपने-अपने काम में लगे रहते थे। मैं किसी के साथ अपनी बात शेयर नहीं कर पा रही थी। इसी बीच वह नौकर पहले की तरह ही अपना काम करता रहा। वह हमेशा सम्मान से पेश आता और कभी भी अपनी हद पार नहीं करता था। लेकिन अब मैं उसके सामने भी थोड़ा सतर्क रहने लगी थी। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ? क्योंकि मैं कुछ दिनों से परेशान लग रही थी। मैंने बात टाल दी और कहा कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं खुद को सँभालने की कोशिश कर रही थी। मैंने तय किया कि अब मैं अपनी दिनचर्या बदलूँगी। मैं जल्दी सोने के बजाय देर तक जागने की कोशिश करूँगी, ताकि मुझे खुद समझ आ सके कि आखिर रात में क्या होता है। उस रात मैंने अपने कमरे की लाइट जलाकर रखी और खुद को जागने के लिए मजबूर कर दिया। मैं बिस्तर पर बैठी रही और घड़ी की तरफ देखती रही। वक़्त धीरे-धीरे बीत रहा था। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन साथ ही सच्चाई जानने की इच्छा भी थी। कुछ समय बाद मुझे हल्की-सी नींद आने लगी, लेकिन मैंने खुद को सँभाला। तभी मुझे लगा जैसे कोई दरवाजे के पास रुका हो। मैं पूरी तरह अस्वस्थ नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। मैं पूरी रात आधी नींद और आधे होश में रही। सुबह जब मैं उठी तो मुझे थोड़ा अलग महसूस हुआ। उस दिन मेरे अंदर एक नया सवाल था, क्या मैं सिर्फ़ अपने दिमाग में ही ये सब सोच रही हूँ या सच में कुछ ऐसा है जिसे मैं समझ नहीं पा रही? उसी दिन मैंने ठान लिया कि अब मैं सच्चाई तक पहुँच कर ही रहूँगी, चाहे जो भी हो। मुझे खुद को इस उलझन से बाहर निकालना ही होगा। अब मेरे अंदर एक अजीब-सा डर और जिज्ञासा दोनों साथ-साथ चल रहे थे। मैं हर छोटी बात को ध्यान से देखने लगी थी। पहले जब मैं घर के माहौल को सामान्य मानकर अनदेखा कर देती थी, अब वही हर चीज़ मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी। मुझे ये समझना था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। उस दिन के बाद मैंने खुद को और ज़्यादा सतर्क कर लिया। मैं कोशिश करती कि किसी भी हालत में गहरी नींद में न जाऊँ और अपने आसपास की हलचल को महसूस करते रहूँ। लेकिन ये उतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। रात होते-होते एक अजीब-सी थकान मुझे घेर लेती थी। जैसे मेरा शरीर खुद ही आराम माँग रहा हो। मैं बार-बार खुद को सँभालती, पानी पीती, कमरे में टहलती, लेकिन कुछ देर बाद आँखें भारी होने लगती। इसी बीच मैंने एक और बात नोटिस की, जब भी मैं कुछ ख़ास चीज़ें लेती, जैसे रात का दूध या कोई और पेय, उसके बाद मुझे ज़्यादा जल्दी नींद आने लगती थी। अब मेरे शक को थोड़ा आधार मिलने लगा था। लेकिन फिर भी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुँचना चाहती थी। बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर उँगली उठाना मुझे सही नहीं लगा। अगले दिन मैंने जानबूझकर रात को कुछ भी ऐसा लेने से मना कर दिया जो मुझे दिया जाता था। मैंने साफ कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस दिन मैंने खुद को पूरी तरह जगाने के लिए तैयार कर लिया था। रात धीरे-धीरे बीतने लगी। मैं बिस्तर पर बैठी रही, लाइट जल रही थी और मैं हर आवाज़ पर ध्यान दे रही थी। कुछ समय बाद घर बिल्कुल शांत हो गया। फिर अचानक मुझे लगा जैसे कमरे के बाहर हल्की-सी आहट हुई हो। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा लेकिन मैंने खुद को शांत रखा। मैंने आँखें बंद कर ली, जैसे मैं सो गई हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह जाग रही थी। कुछ पल बाद दरवाज़ा बहुत हल्के से खुला। मेरे अंदर घबराहट बढ़ गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे जानना था कि सच्चाई क्या है। मुझे साफ-साफ तो कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन इतना ज़रूर महसूस हुआ कि कोई कमरे में आया था और कुछ देर रुककर वापस चला गया। उस रात मैं पूरी तरह नहीं सोई। सुबह होते ही मेरे मन में कई सवाल थे। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरी बेचैनी बेवजह नहीं थी। कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर था जिसे मैं अब तक समझ नहीं पा रही थी। दिन में मैंने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की ताकि किसी को मेरे शक का अंदाज़ा न हो, लेकिन अंदर ही अंदर मैं लगातार सोच रही थी कि अब आगे क्या करना है। उसी दिन शाम को मैंने अपने पति से बात करने का फैसला किया। जब वे घर आए तो मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे कहा कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि वे मेरी बात को गंभीरता से लें। उन्होंने पहले तो इसे मेरी थकान और तनाव का असर बताया, लेकिन जब मैंने उन्हें विस्तार से बताया कि मैं
क्या महसूस कर रही हूँ, तो वे भी थोड़ा-थोड़ा चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि हम इस बात को हल्के में नहीं लेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर से भी सलाह लेंगे। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली, कम से कम अब मैं अकेली नहीं थी। उसी दौरान मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने रूटीन में बदलाव करना चाहती हूँ और थोड़ा सतर्क रहना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी बात मान ली और अब मैं और भी ज़्यादा सावधान हो गई थी। मैंने ये भी तय किया कि मैं घर में काम करने वाले लोगों पर भी नज़र रखूँगी, लेकिन बिना किसी को शक हुए। मैं किसी को सीधे तौर पर गलत नहीं ठहराना चाहती थी, लेकिन सच्चाई तक पहुँचना ज़रूरी था। अगले कुछ दिनों तक मैंने खुद को मजबूत रखा और हर चीज़ को ध्यान से देखती रही। धीरे-धीरे मेरे मन में एक तस्वीर साफ होने लगी, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह अस्वस्थ नहीं थी। मुझे बस एक सही मौके का इंतज़ार था, जब मैं पूरी सच्चाई जान सकूँ। और फिर एक दिन ऐसा मौका आ ही गया, जिसने मेरी सारी उलझनों को सुलझा दिया। कुछ दिनों तक लगातार ध्यान रखने और हर छोटी बात को समझने की कोशिश करने के बाद आखिरकार वह दिन आ ही गया, जब मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे मिलने वाले थे। उस रात मैंने पहले से भी ज़्यादा सावधानी बरती। मैंने तय कर लिया था कि आज मैं किसी भी हालत में सच्चाई जाने बिना नहीं रहूँगी। मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी और ऐसे लेट गई जैसे कि गहरी नींद में हूँ, लेकिन मेरी आँखें बंद होने के बावजूद मेरा ध्यान पूरी तरह जाग रहा था। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार मैं डर के आगे झुकने वाली नहीं थी। कुछ समय बाद वही हल्की सी आहट फिर सुनाई दी, जो मैं पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रही थी। दरवाज़ा धीरे से खुला और कोई अंदर आया। इस बार मैंने हिम्मत करके धीरे से अपनी आँखें खोली। सामने जो शख्स था, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। वह घर का वही भरोसेमंद कर्मचारी था, जिस पर मैंने बिना सोचे-समझे भरोसा कर लिया था। लेकिन इस बार उसकी हरकतें सामान्य नहीं थीं। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि मैं जाग रही हूँ, वह घबरा गया। मैंने तुरंत उसे रोक लिया और सख्ती से पूछा कि वह इस समय मेरे कमरे में क्या कर रहा है? पहले तो वह कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मैंने डाँट कर समझाने की कोशिश की, तो उसने धीरे-धीरे सब कुछ बता दिया। उसने माना कि वह मुझे लंबे समय से जानता था और मेरे प्रति भावनात्मक लगाव रखता था, लेकिन उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने अपनी सीमाएँ पार कर दी। उसने कहा कि वह मेरी दिनचर्या और आदतों को देखकर खुद को रोक नहीं पाया और कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठा जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसने यह भी बताया कि कई बार वह मेरी चीज़ों में बिना पूछे बदलाव कर देता था, जिससे मेरी नींद और दिनचर्या प्रभावित होती थी। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा भी आया और दुःख भी हुआ। गुस्सा इस बात का कि उसने मेरे भरोसे का गलत फ़ायदा उठाया, और दुःख इस बात का कि मैंने बिना सोचे-समझे उस पर इतना विश्वास कर लिया। मैंने तुरंत अपने पति को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। पहले तो वे भी हैरान रह गए, लेकिन जब सच्चाई सामने आई, तो उन्होंने बिना देर किए सख्त कदम उठाया। उस कर्मचारी को तुरंत काम से निकाल दिया गया और घर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया। मेरे पति ने मुझे भरोसा दिलाया कि अब से ऐसी कोई भी स्थिति दोबारा नहीं होने दी जाएगी। इसके बाद हमने मिलकर यह तय किया कि हम अपनी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत देंगे। मैंने भी अपने आप से वादा किया कि अब मैं किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा नहीं करूँगी और हर स्थिति को समझदारी से सँभालूँगी। कुछ समय बाद मेरी ज़िंदगी धीरे-धीरे सामान्य होने लगी। मैंने फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया। मेरे पति ने भी इस बार मेरा पूरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं सच में इंजीनियर बनना चाहती हूँ, तो वे हर कदम पर मेरे साथ हैं। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिली। समय के साथ हमारे रिश्ते में मजबूती आई। हमने एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझना शुरू किया और एक-दूसरे के लिए समय निकालना सीखा। अब मुझे एहसास हुआ कि किसी भी रिश्ते में भरोसा और समझ सबसे ज़रूरी होते हैं। अगर हम समय रहते बात कर लें और एक दूसरे को समझें, तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी हल हो सकती है। इस पूरी घटना ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने सीखा कि अपनी भावनाओं और अपने फैसलों को समझदारी से संभालना कितना ज़रूरी है। साथ ही यह भी कि किसी पर भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना कभी-कभी मुश्किल खड़ी कर सकता है। आज मैं अपने जीवन के उस कठिन दौर को याद करती हूँ, तो लगता है कि वह एक सीख थी जिसने मुझे और मजबूत बना दिया। अब मैं अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रही हूँ और मुझे यकीन है कि एक दिन मैं अपने पापा का सपना ज़रूर पूरा करूँगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।